नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है हमारी आदतें। आदतों को पकड़ो मत, उसका सिर्फ उपयोग करो। एक दिन नदी में बाढ़ आई हुई थी। वर्षा के दिन थे, पहली पहली बाढ़ थी। मुल्ला नसरुद्दीन और कुछ लोग नदी के किनारे खड़े बाढ़ का आनंद ले रहे थे। तभी एक आदमी चिल्लाया, अरे देखते हो, कंबल बहा जा रहा है। वह जोर से चिल्लाया कि देखो देखो, कंबल बहा जा रहा है। मुल्ला को तो लालच आ गया, आओ देखी न ताओ, और कूद पड़े उफनती नदी पर। ज्यादा दूर भी नहीं था, एक 5-7 हाथ के फैसले पर कंबल दिख रहा था। कंबल को पकड़ भी लिया मुल्ला नसरुद्दीन ने और फिर चिल्लाया, बचाओ बचाओ बचाओ। तो लोगों ने किनारे से कहा, इसमें बचाना क्या है, अगर कंबल नहीं खींच सकते हो तो छोड़ दो। उसने कहा कि अब मुश्किल है मामला, यह कंबल नहीं भालू है, भालू, और अब इसने मुझे भी पकड़ लिया है। पहले तुम पकड़ते हो, मगर हमेशा पहले तुम पकड़ते हो। ख्याल रखना, भालू की तरह मुश्किल भी एक न एक दिन आपको पकड़ ही लेती है। फिर कभी कभी भालू मिल जाते हैं। दिख रही होगी पीठ कंबल जैसी सुंदर, लेकिन जिंदा था भालू। वह बहा जा रहा था। अब मुश्किल पड़ी, अब चिल्ला रहे हैं कि बचाओ बचाओ। कुछ इसी तरह हमारी आदतों के साथ भी होता है कि पकड़ते तो हम स्वयं हैं, लेकिन छोड़ नहीं पाते। तुम आदतों को पहले पकड़ते हो, फिर धीरे धीरे उनका अभ्यास तुम ही करते हो, और बहुत अभ्यास के बाद वे आदतें तुम्हें पकड़ लेती हैं, और फिर तुम पूछते हो कि इन गंदी आदतों से कैसे बचें। आदतों को पकड़ो मत, आदतों का सिर्फ उपयोग करो। मस्तिष्क का उपयोग करो, बुद्धि का उपयोग करो, तर्क का उपयोग करो, गणित का उपयोग करो, लेकिन बस उपयोग कर दिया और सरका कर रख दिया। 24 घंटे उनसे घिरे रहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, चाहे वो कौन सी भी आदतें हो। फिर घर में ध्यान में डूबो, प्रेम में डूबो, नाचो गाओ, उत्सव मनाओ, लेकिन इस उत्सव और शांति और आनंद और प्रेम में भी पकड़ जाने की जरूरत नहीं है कि फिर दफ्तर पहुंच गए नाचते हुए तो फिर दफ्तर के लोग पुलिस में खबर करेंगे, क्योंकि रो अगर दफ्तर में तो क्षमा भी कर दें, वे अगर हंसो तो क्षमा नहीं कर सकते। रोने वाले लोग हंसने वाले लोगों को कैसे क्षमा कर सकते हैं। इतने दुख से भरे लोग आनंदित व्यक्ति को कभी भी क्षमा नहीं कर सकते। तो समझ का थोड़ा उपयोग करो, इसी को विवेक कहते हैं। घर में अपनी मौज से जियो, दफ्तर दफ्तर है, उसकी अपनी दुनिया है, उसकी अपनी एक मर्यादा है, और वहां दफ्तर में उसी मर्यादा में जियो। जैसे रास्ते पर बाएं चलने का नियम है कि बाएं चलो। अब यह कोई शाश्वत नियम या शाश्वत सच नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि तुम दाएं चलोगे तो नरक भेज दिए जाओगे, मगर बस के नीचे आ जाओगे। कोई ऐसा नहीं कि दाएं चलने में पाप है, और न मनुस्मृति में लिखा है और न किसी और शास्त्र में कि दाएं चलना पाप है। और अमेरिका में तो लोग दाएं ही चलते हैं, कि जैसे भारत में बाएं चलते हैं। यह इंग्लैंड ने सिखा दिया भारत को कि बाएं चलना सही चलना है। इंग्लैंड में बाएं चलने का रिवाज है और अमेरिका में दाएं चलने का रिवाज है। तो अपने मन की ही सुने और अपने मन के अनुसार आदतों को अपने ऊपर हावी कभी ना होने दे, बल्कि अपनी अच्छी आदतों को बार बार दोहराएं, लेकिन उसे अपनी आदतों को, अच्छी आदतों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ओशो वाणी के तहत आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।